एंडलेस समर के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है 2026 में, जहां हमारी फीमेल लीड झाओवन अपने पुराने हाई स्कूल वापस आती है। स्कूल के हर कोने को देखकर उसे हमारी मेल लीड लूसी शॉ की याद आ जाती है। अब हमारी असली कहानी शुरू होती है 2016 के समर में, जहां स्कूल की मॉर्निंग असेंबली चल रही होती है। झाओवन सभी स्टूडेंट को एग्जाम के लिए प्लेज दिलवा रही होती है। तभी अचानक लूसी शॉ सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए स्कूल के अंदर फुल स्पीड में भागता हुआ आता है। लूसी शॉ स्कूल का सबसे शरारती स्टूडेंट होता है। असेंबली के बाद लूसी शॉ और उसके बेस्ट फ्रेंड जियांग फैन को सीधा टीचर्स ऑफिस में बुलाया जाता है। मिस्टर झाओ उसे डांटते हैं और उसकी मोटरसाइकिल की चाबी लेकर अपने पास रख लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे चाबी तब मिलेगी जब वो सिटी वाइड मॉक एग्जाम में टॉप 1000 स्टूडेंट के अंदर रैंक लाएगा। उसी वक्त झाओवन भी अपना कॉलेज एप्लीकेशन सबमिट करने ऑफिस आती है, जहां मिस्टर झाओ लूसी शॉ को कहते हैं कि झाओवन से कुछ सीखो, वो हमेशा टॉप करती है। और झाओवन की टीचर भी उसे किसी प्रेस्टिजियस बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने को कहती है, लेकिन झाओवन मना कर देती है। स्कूल में सबको लगता है कि झाओवन एक खुश और फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से है, लेकिन बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है और उसकी मदर उसको छोड़कर चली जाती है। अब वो सिर्फ अपनी बीमार ग्रैंड मदर के साथ रहती है और उनकी देखभाल करती है। हॉस्पिटल के बढ़ते हुए बिल्स भरने के लिए झाओवन मिस्टर बॉ नाम के एक फेक आइडेंटिटी से अपने हैंड रिटन स्टडी नोट स्टूडेंट्स को बेचती है। दूसरी तरफ लूसी शॉ अपनी मोटरसाइकिल की चाबी वापस पाने के लिए जल्दी से अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहता है। तब जियांग फैन उसे बताता है कि उसने मैथ्स में इतने अच्छे मार्क्स सिर्फ मिस्टर बॉ की नोट्स की वजह से स्कोर किए थे, जो उसने एक सीक्रेट डील के थ्रू लोकल स्टेशनरी शॉप से खरीदे थे। लेकिन अब वो बंद हो चुका है, लेकिन मिस्टर बॉ का एक वीचैट अकाउंट जरूर है। तब लूसी शॉ तुरंत वीचैट पर मिस्टर बॉ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन जैसे ही झाओवन उसका नाम देखती है और रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देती है। अब कोई और ऑप्शन ना देखकर लूसी शॉ मिस्टर बॉ की वीचैट प्रोफाइल को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, जिसमें स्कूल का एक खास ट्री दिख रहा होता है, और वो तुरंत जगह को पहचान लेता है। उसके बाद लूसी शॉ एक पुराने अबेंडेंड स्विमिंग पूल में मिस्टर बॉ यानी कि झाओवन को सोते हुए देख लेता है। झाओवन उठती है और लूसी शॉ को वहां देखकर एकदम घबरा जाती है। तब लूसी शॉ उससे नोट्स मांगता है, लेकिन झाओवन उसे ये बोलकर मना कर देती है कि वो ट्रबल मेकर के साथ डील नहीं कर सकती, क्योंकि उससे पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है, और फिर वो वहां से चली जाती है। लेकिन लूसी शॉ बहुत ही बिगड़ा बच्चा होता है। वो चुपके से उसकी नोट्स ऑलरेडी चुरा चुका होता है। अगले दिन लूसी शॉ के मैथ्स टेस्ट में एकदम अच्छे मार्क्स आते हैं, जिससे मिस्टर झाओ उससे पूछते हैं कि उसके इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए। लूसी शॉ बिना हिचकिचाए झूठ बोल देता है कि उसकी फैमिली ने उसके लिए एक ब्रिलियंट प्राइवेट ट्यूटर हायर किया है, इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। अब शाम को झाओवन का सामना लाओ हे नाम के एक डेंजरस डेब्ट कलेक्टर से होता है। झाओवन के फादर बहुत सारा कर्ज उसके लिए छोड़ गए थे। लाओ हे उसे पैसे की धमकी देने आते रहता है। डरी हुई झाओवन उसे प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी उसे पैसे वापस कर देगी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि झाओवन की नोट्स की मदद से लूसी शॉ की मोटरसाइकिल की चाबी उसे वापस मिल चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि झाओवन की नजर लूसी शॉ पे पड़ती है, जो कि एक औरत से बात कर रहा होता है। वो औरत झाओवन की मॉम होती है, जिसे देखकर वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। बाद में वो लूसी शॉ को रोककर पूछती है कि उसने उसे एक औरत के साथ देखा था, क्या वो उसकी मॉम है? तब लूसी शॉ उसे बोलता है कि वो उसकी मॉम नहीं है, और वहां से चले जाता है। तब झाओवन मन में बोलती है कि सॉरी लूसी शॉ, मैं तुम्हें ये सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हें इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा।